हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। भारत के अंदर कितने प्रकार के बैंक हैं। आप सभी लोगों के पास किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर होगा। किसी के पास SBI में होगा, तो किसी के पास यूनियन बैंक में, किसी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा, तो किसी के पास ICICI, HDFC, इस तरीके के बैंकों में आपके अकाउंट जरूर होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। शायद आज तक आपको नहीं पता होगा दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आज आपको ये पता चल जाएगा कि अपने भारत के अंदर कितने तरीके के बैंक अवेलेबल है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में बैंकों को 4 प्रकार के श्रेणी में बांटा गया है। तो आइए हम समझते हैं कि बैंक के वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सा बैंक कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएं। तो चलिए आइए हम आपको 1 बाय 1 बताते हैं। तो बैंकों को 4 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। जो हमारा पहला कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को ही हम सरकारी बैंक बोलते हैं। इन बैंकों के अंदर सरकार का 50% से ज्यादा शेयर होता है, इसीलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं और इन सभी बैंकों के ऊपर कस्टमर का भरोसा बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए कि इन बैंकों में गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 50% या उससे ज़्यादा होता है। और दूसरी कैटेगरी की हमारी जो बैंक होती है इसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। इसे इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादा शेयर होता है वो पब्लिक का होता है या तो शेयर होल्डर का होता है। और अगर हम फॉरेन बैंक की बात करें तो फॉरेन बैंक एक बाहर की बैंक होती हैं जिनकी मुख्य शाखाएं विदेशों में होती है। यहाँ पे वो अपने ब्रांचेज ओपन किए होते हैं ताकि लोगों को सुविधाएं दे सकें। चौथे तरीके का जो हमारा बैंक है RRB बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये ज़्यादातर गाँव और शहरों में होता है ताकि कृषि और छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा दे सके और ये राज्य सरकार द्वारा बेसिकली चलाया जाता है। अभी दोस्तों मैंने आपको 4 तरीके के बैंक बता दिया। अब आप सोचेंगे कि इसमें से सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझते हैं। अगर आप सरकारी बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 6% से लेके 6.5% तक आपको मिलता है। यही अगर आप प्राइवेट बैंक में जमा करते हैं तो यहाँ पे आपको 8% तक का रिटर्न आपको दिया जाता है। सेम अगर आप यहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 8% तक का रेट मिलता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी आपको यहाँ पे 4 to 5% का रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक के अंदर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा कम है, मगर भरोसा लोगों का बहुत ही ज्यादा है इस बैंक के ऊपर क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर है। और वहीं आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यहाँ पे 8% दिया जा रहा है। इसका मतलब ज्यादा रिटर्न है तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क भी आएगा। ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे भारत के अंदर बैंकों को डिवाइड किया गया है। मैं बता दूं, सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो भारत के अंदर टोटल 12 सरकारी बैंक है जो अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इन बैंकों की लिस्ट हमने दे दिया है। इसके अंदर सारे सरकारी बैंकों के नाम अवेलेबल हैं। कौन कौन से बैंक हैं आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे 12 बैंक सरकारी बैंक हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में टोटल 22 बैंक हैं। वो कौन कौन से बैंक हैं स्क्रीन पे हम इसका डिटेल दिए हुए हैं। तो उसमें जो सबसे पहला बैंक हमारा आता है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, CSB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक,
नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। तो आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर के टोटल 22 बैंक हैं और हम बात करें अगर फॉरेन बैंक की तो इसके अंदर टोटल 45 बैंक हैं। आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि वो सारे बैंक कौन कौन से हैं। अगर दोस्तों बात करूं फॉरेन बैंक की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डच बैंक, बैंक ऑफ बहरीन, कतर नेशनल बैंक, बैंक ऑफ सिलोन, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचएसबीसी, डीबीएस बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे लिस्ट जो है फॉरेन बैंकों के हैं जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। आइए हम बात करते हैं क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी जिसको हम बोलते हैं। तो ये बैंक बेसिकली अपने हर एक राज्य के अंदर, एक शहर के अंदर आपने देखा होगा। स्क्रीन के ऊपर हम इन सारे बैंकों की लिस्ट लगा दिए हैं, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरे लिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ये सारे बैंक आरआरबी रूरल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे बैंक, आप देख सकते हैं। सबसे सेफ इसमें सरकारी बैंक को माना गया है क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का जो शेयर है 50% या तो इससे ज्यादा है। प्राइवेट बैंक में जो गवर्नमेंट का शेयर है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लोगों का सबसे ज्यादा शेयर होता है, इसके लिए ये थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। फॉरेन बैंक, सेम ग्रामीण बैंक, इन सभी बैंकों को चलाने के लिए यहाँ पे हमारा होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम इसे सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। ये बैंक इन सभी बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है। आरबीआई का मुख्य काम होता है कि वो इन सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है और कभी इसमें से कोई भी बैंक अगर फ्लॉप होता है या किसी रीजन की वजह से वो बंद हो जाता है तो कस्टमर को कम से कम 5 लाख रुपया उनको देने का प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है। आरबीआई का मुख्य काम होता है कि इंडिया के अंदर नोटों को प्रिंट करना और जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट करना, ये सारा काम आरबीआई का होता है। आरबीआई मुख्य रूप से इन सभी बैंकों के लिए नियम बनाते रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी बैंक आरबीआई के नियम को तोड़ता है तो आरबीआई उसे पेनाल्टी भी लगाता है। अभी आपने हाल ही में देखा हुआ होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे इन लोगों के ऊपर आरबीआई ने करोड़ों रुपए में पेनाल्टी मारा हुआ है। तो ये था आरबीआई का मुख्य काम, जो इन सभी बैंकों के ऊपर नजर बना के रखता है और जरूरत पड़ने पर आरबीआई सरकारी बैंकों को मदद भी करता है। आपने देखा कि मुख्य रूप से भारत के अंदर 4 तरीके के बैंक काम करते हैं। पहला था गवर्नमेंट बैंक, दूसरा था प्राइवेट सेक्टर की बैंकें जो होती हैं, तीसरा था फॉरेन बैंक, चौथा था हमारा आरआरबी, क्षेत्रीय रूरल ग्रामीण बैंक। तो इस 4 तरीके के बैंकों को आपने देखा जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको रूल्स और रेगुलेशन सब फॉलो करना होता है। उसके अलावा भी हमारे पास ऐसे 3 तरीके की बैंक हैं जो भारत के अंदर काम कर रही हैं। तो आइए हम समझते हैं कि वो 3 तरीके की बैंक कौन सी है। हम यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला बैंक हम देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। इन बैंकों की संख्या भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। 1485 ब्रांच प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं भारत कोऑपरेटिव बैंक, जावली बैंक, अभ्युदय बैंक, अपना कोऑपरेटिव बैंक, सिक्किम कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक उनके नाम के आगे लिखा होता है और ये बैंक काफी रिस्की माना जाता है। आइए हम देखते हैं दूसरे तरीके का हमारा जो बैंक आता है पेमेंट बैंक। इसके अंदर हमारे टोटल भारत में अभी तक 6 ऐसे बैंक है जो पेमेंट बैंक का काम करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। इस 6 तरीके के बैंक हमारे भारत के अंदर छोटे छोटे लोगों को, छोटे रोजगार वालों को अपना लोन दे करके ये अपना पेमेंट बैंक के हिसाब से काम करते हैं। और तीसरे कैटेगरी का हमारा जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत में अब तक 11 स्मॉल फाइनेंस के बैंक हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष। इस तरीके से हमारे भारत में 11 बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे भारत के अंदर 4 तरीके के मुख्य बैंक है, उसके अलावा भी 3 तरीके के बैंक हैं। तो आपको आज पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो अकाउंट है किस तरीके के बैंक में है, वो रिस्क वाला अकाउंट है कि रिस्क फ्री अकाउंट है। तो आप खुद अभी डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में
और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले और उसके बाजू में बेल आइकन का बटन होगा, उससे आप क्लिक कर ले ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।